अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं KFC स्टाइल चिकन विंग्स। तो ये कैसे इसके ऊपर चंक्स बन जाते हैं और इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इसको अच्छा बनाने के लिए। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 kg चिकन विंग्स ले लिए हैं, 1 किलो चिकन विंग्स ले लिए हैं। अब ये देखें ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब हम इनके जॉइंट से इसको काटेंगे। ये दरमियान में इसका जॉइंट होता है, तो हम छुरी की मदद से इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तमाम चिकन विंग्स को मैंने इनके जॉइंट्स में से काट लिया हुआ है, दरमियान से काट लिया हुआ है। तो अब मैं इनको एक बाउल में शिफ्ट करूँगी। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि अगर आपको काटते वक्त इसमें कोई ब्लड वगैरह नज़र आए तो आप इसको दोबारा से धो लें। मैंने हाफ़ कप दही ले ली हुई है, योगर्ट ले ली है। तो अब वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। योगर्ट शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर, और इसके अलावा इसमें हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च डाल देंगे हम इसमें। 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे कोरिएंडर पाउडर। 1.5 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून विनीगर के। विनीगर डालने से हमारा जितना भी ये गोश्त है ये टेंडर हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। आप इसको ऊपर से कवर कर दें। चिकन विंग्स को कोट करने के लिए मैंने ये मैदा ले लिया हुआ है। आपने मैदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लेना है ताकि जो चिकन विंग्स हैं वो उसमें अच्छे से कोट हो जाए और वो अच्छे से उसमें उनके चंक्स बन जाए। अब मैं मैदे में 2 टीस्पून साल्ट ऐड कर दूंगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें जितना आप चाहें। इसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ गार्लिक पाउडर। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। विंग्स मैरिनेट हो गए हैं और अब मैंने इनको बाहर निकाल लिया है फ्रिज से। अब मैं तकरीबन 3 विंग्स लूँगी और उनको मैदे में रख दूँगी। मैदे में उसको रखने के बाद मैं उनके ऊपर मैदा डाल दूँगी और उसको नरम हाथों के साथ मैं उसकी कोटिंग करूँगी। आपने बिल्कुल नरम हाथों के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर मैदा डालते जाना है और फिर आपने उसको हल्के हाथों से ऐसे मैदे के अंदर मिक्स करना है। एक कोटिंग करने से ही विंग्स के क्रम्स बनना शुरू हो गए हुए हैं। अब हम इसको पानी में डालेंगे तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए और इसको निकाल लेंगे। दोबारा मैदे में इसकी कोटिंग करेंगे। मैं सारे विंग्स को इसी तरीके से 2 से 3 सेकंड के लिए पानी में डिप कर रही हूँ। अब दोबारा इसके ऊपर मैदा डालेंगे और इसको अच्छे से कोट करेंगे। आपने इसको बिल्कुल नरम हाथों से इस तरीके से कोट करते जाना है और इसको राउंड शेप में घुमाते जाना है। इसके ऊपर खुद ही चंक्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ हाथ का कमाल है कि किस तरीके से मैदे में कोट करना है। ये देखें इसके ऊपर कितने प्यारे चंक्स आ गए हुए हैं। ऐसे ही मैं सारे विंग्स को तैयार कर लूँगी। ये तमाम विंग्स मैंने बनाकर एक अलग प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम इन विंग्स को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक टिप ये है कि आपने एक पैन में अच्छा खासा ऑयल ले लेना है और उस ऑयल को आपने काफ़ी ज़्यादा गर्म कर लेना है कि आप एक मैदे का चंक लें और उसको उसमें डालें। अगर तो वो आपकी ऑयल की सतह पर रहेगा यानी ऊपर ही रहेगा, नीचे तह में नहीं बैठेगा, तो ऑयल जो है वो रेडी हो गया है पकाने के लिए विंग्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब आप फोर्क की मदद से इसको पलटते जाएं। तमाम विंग्स को आप अच्छे से पलट लें। विंग्स को तकरीबन हम 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे और ये अब रेडी हो चुके हैं। मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। चिकन विंग्स बनकर तैयार हो गए हुए हैं। ये देखें इसके ऊपर कितने खूबसूरत चंक्स बने हुए हैं और ये खाने में भी बहुत ही जूसी बनते हैं और बहुत लजीज बनते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।